प्रेम, प्यार। सुरा का मतलब है मदिरा, पान का मतलब है पीना। जग मीन्स संसार, ध्यान मीन्स स्मरण करना या सोचना, परवाह करना। ये है किसका? ध्यान किया करता हूं का। ये पूछने का मतलब है याद करना, सम्मान देना। जग की गाते, इसका मतलब हुआ बखान करना या गुणगान करना। या प्रशंसा करना। मैं अपने मन का गान किया करता हूं, इसका मतलब है आगे बता देते, पहले इतना आप नोट कर लो। तुमको चक्कर आ रहा है? आत्म परिचय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी इस पद के माध्यम से, दूसरे पद के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं हम देखें। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे अपन, इसको लिख लेंगे पूर्वानुसार। पहले जो लिखा जा चुका है उसके अनुसार। और पहले हमने क्या लिखाया था? प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित आत्म परिचय नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसके बाद अब आता है प्रसंग। तो प्रसंग हम लिखे यहां से, प्रसंग में लिखेंगे। इसके में हमने आपको पहले ही बताया प्रसंग होता क्या है। इसका चारों पंक्तियों का सार क्या है, कवि को क्या जरूरत पड़ गई थी इन चार पंक्तियों को लिखने की, या इन चार पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता, वही प्रसंग होता है। तो यहां हम देखें, वो कहते मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। सीधा अगर देखा जाए तो कवि ये कहता है कि मैंने तो प्रेम रस का पान कर लिया है, मैं संसार की परवाह नहीं करता। संसार तो उन्हीं को पूछता है जो उसके गुणों का गान करता है, लेकिन मैं तो अपनी मन की बात करता हूं, मैं किसी के गुणों का गान नहीं करता हूं। तो यहां हम देखें, इसमें सीधा सीधा वो लिखते हैं, अपनी मनमौजी शैली का बखान कर रहे हैं। मैं तो मनमौजी हूं, जो मेरा मन कहता है वो मैं करता हूं। मन कहता है प्रेम तो प्रेम,
और मन ये कहता है कि किसी के गुणों का गान करोगे तो संसार तुमको पूछेगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं तो मन मौजी हूँ, मैं अपनी मन मौजी प्रवृत्ति के कारण मैं वो करता हूँ जो मेरा मन कहता है, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इस पंक्ति में कवि की मन मौजी प्रवृत्ति का वर्णन होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसंग लिख रहे हैं, प्रस्तुत जो आज आए हैं वो कल वाले से प्रसंग लिख लें, आपने बोल दिया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने प्रेम और मनमौजी प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। हो गया। व्याख्या। कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं सदैव प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूं। यहाँ प्रेम को मदिरा क्यों कहा है, इस बात को जानना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार मदिरा यानी शराब का नशा होने पर व्यक्ति सुध बुध खो बैठता है, क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है सब भूल जाता है। वो जब शराब पी लेता है तो वो ये भूल जाता है अच्छा क्या और बुरा क्या। उसी प्रकार जब किसी को किसी से प्रेम हो जाता है तो उसको ये पता नहीं रहता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसको इस बात का पता नहीं होता है। क्योंकि जैसे शराब का नशा होता है वैसा ही प्रेम का नशा होता है। हमने आपको बताया था एक दिन कि आप सब लोग भी प्रेम करो। किससे प्रेम करो? पुस्तकों से। और इतना प्रेम करो जिसकी मिसाल दी जाए। जैसे अभी लोग मिसाल देते हैं ना, लेकिन कल आपकी मिसाल हो कि उसने पुस्तकों से इतना प्रेम किया था। अरे पुस्तकों से प्रेम एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, मोक्ष गुणम डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने किया था, बड़े बड़े विद्वान हैं, इन सब लोगों ने पुस्तकों से ही तो प्रेम किया है। उसी की तो मिसाल देते हैं, हम उसी को पढ़ते रहते हैं। जो उनने पहले जो पुस्तकों से प्रेम किया आज हम उसको पढ़ते हैं। तो प्रेम करना है हमको पुस्तकों से प्रेम। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीता रहता हूँ और उसी के नशे में मैं चूर हूँ। मेरे दिमाग में केवल प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है और मैं किसी की परवाह नहीं करता। मैं संसार के सुखों की परवाह नहीं करता हूँ, मैं संसार के सुखों की परवाह नहीं करता हूँ। अर्थात वह बिना
सुख की परवाह किए, वो सुख की कोई परवाह नहीं करते हैं, सदैव प्रेम के भावों में डूबे रहते हैं। सुख की परवाह नहीं है उनको, वो तो प्रेम के भाव में डूबे रहते हैं और प्रेम में ही उनको सुख मिलता है। आगे कवि क्या कहते हैं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, अर्थात जग मीन संसार, स्मरण करना या सोचना या परवाह करना। कवि आगे कहता है कि मैं कभी भी संसार, चाहो तो ब्रैकेट में जग लिख लो, कि परवाह नहीं करता कि जग मेरे बारे में क्या सोचता है। कवि को इस बात की तनिक भी परवाह नहीं है उसको इस बात की तनिक भी परवाह नहीं है कि संसार उसके बारे में क्या सोचेगा। कवि को इस बात का तनिक भी खेद नहीं है कि संसार उसके बारे में क्या कह रहा है। संसार उसको पागल, दीवाना, विभिन्न प्रकार के नामों से पुकारता है, क्योंकि वो संसार की परवाह नहीं करता है। कवि ने प्रेम रूपी मदिरा का पान कर लिया है। आगे कवि कहता है कि यह संसार उसे पागल दीवाना नामों से पुकारता है। कवि के अनुसार यह संसार बड़ा स्वार्थी है। कवि क्या कह रहा है कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है। देखो इसमें लिखा है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। स्वार्थी है क्योंकि यह संसार उन्हीं को पूछता है जो उसके गुणों का बखान करते हैं। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते। गाते का मतलब है संसार के गुणों का बखान करना। तो संसार किनको पूछता है? जो संसार के गुणों को गान करते हैं, गुणों का बखान करते हैं, संसार उन्हीं को पूछता है। इसलिए कवि ने कहा है कि संसार बड़ा स्वार्थी है। आगे अगली लाइन में वो कहते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूं, अर्थात मैं मस्त मौला हूं, मैं मन मौजी हूं, मैं तो अपने मन की बात करता हूं। गुणों का बखान करते हैं, अर्थात जो संसार की पूजा करते हैं, संसार की जो पूजा करते हैं, उसकी गुलामी करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, कवि ने बहुत कुछ भाव व्यक्त किए हैं संसार के।
के बारे में कि संसार तो उन्हीं को पूछता है जो उसकी गुलामी करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके गुणों का बखान करते हैं। संसार उन्हीं को पूछता है। परंतु कवि को इस स्वार्थी संसार से, जो संसार कैसा है, स्वार्थी है, इस स्वार्थी संसार से या इसकी भौतिकवादिता से कोई सरोकार नहीं है, या इसकी भौतिकवादिता से कोई सरोकार नहीं है। कवि को संसार की इस स्वार्थपरता से, भौतिकवादिता से कोई भी सरोकार नहीं है। वह तो इस संसार से बेखबर अपने मन के भावों में खोया रहता है, अर्थात वह मनमौजी है। वह जग के रीति रिवाजों को नहीं मानता। वह तो वही करता है जो उसका मन कहता है। हो गया। काव्य सौंदर्य, यहां लिखेंगे काव्य सौंदर्य। नंबर 1, कवि अपनी मनमौजी प्रवृत्ति को उजागर करता है। नंबर 2, स्नेह सुरा में, स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। स्नेह सुरा, स्नेह हमने कल बताया था, जब उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। स्नेह और सुरा एक रूप हो गए। यहां पर ये नहीं कहा कि स्नेह सुरा के समान है। अगर ऐसा कह देते तो कौन सा हो जाता, उपमा अलंकार। लेकिन यहां स्नेह को सुरा मान लिया है। उपमेय ने उपमान का रूप धारण कर लिया है।
स्नेह है उपमेय और उपमान है सुरा। तो इस प्रेम ने किसका रूप धारण कर लिया? मदिरा का, शराब का। तो यहां रूपक अलंकार है। तीसरा लिख लो, कवि ने संसार की स्वार्थ परता को उजागर किया है। संसार की स्वार्थ परता को उजागर कर दिया है। और जो हमने कल लिखाए थे 3, उनमें से लिख लेना। चौथा लिख लेना, अनुप्रास पद मैत्री और स्वर मैत्री अलंकार हैं। माधुर्य गुण विद्यमान है, जहां प्रेम की बात होती है मधुरता तो आई जाती है। भाषा सरल, सरस, सहज और खड़ी बोली है। ये 3 कल वाले में से लिख लेना।